दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने बोला था आपको कि बंगाल चुनाव के लिए नई अपडेट मैं लेके आऊँगा और मैं हाजिर हूँ आपके सामने नई अपडेट लेके। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी मीडिया चैनल हैं और जितने भी चैनल देखने वाले हैं उनको शायद याद होगा बिहार चुनाव से पहले अमित शाह जी ने कहा था कि बिहार में हम सरकार बनाएंगे और बंगाल में हम बढ़त बनाएंगे। शायद कुछ लोगों को याद होगा या फिर वो क्लिप भूल गए होंगे या क्लिप फेसबुक से डिलीट हो गई, यूट्यूब से डिलीट हो गई होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, सदन के अंदर उन्होंने कहा था कि बिहार में सरकार बनाएंगे, बंगाल में हम बढ़त बनाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि मुझे पूरी तरह से उम्मीद थी और ये हुआ भी है। और मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बंगाल में 2021 में 77 सीट जीती हुई थी बीजेपी, और इस बार जो है ना वो बढ़त बनाएंगी 110 के आसपास। सरकार बनाने के लिए 148 सीट चाहिए थी, मगर कोई भी आदमी जानबूझ के वो इस तरह का गेम नहीं करेगा ताकि पब्लिक को फ्लैश हो जावे कि भाई ये चीज़ हो रहा है। वो वहाँ पे बीजेपी का जनाधार भी उतना नहीं है कि लोग उसको वोट दे सके, 148 सीट लेके आ सके। जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था तो महाराष्ट्र में भी आप देखोगे 1990 से लेके और आपको 2021 तक हमेशा जो है ना बीजेपी और शिवसेना का ये चल रहा था, उतार चढ़ाव चल रहा था। उसके बाद 21 में उसकी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जब 14 में जीतने के बाद बीजेपी सेंट्रल में आई, उसके बाद जो है ना आपको 19 में सरकार बनी और 19 के बाद फिर जो है ना आपको 24 में 19 के बाद जो है ना 19 के बाद फिर दोबारा जब सरकार बनी थी तो बीजेपी की सरकार बनी। 19 के बाद 24 में सरकार बनी तो बीजेपी की बनी। 19 में भी बीजेपी की सरकार थी, 24 में बनी। उसके बाद फिर जो है ना अब जो 24 के बाद जो चुनाव हुआ तो बीजेपी पूरी तरह से बहुमत में आ गई। तो ये आंकड़ा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम ये चीज़ होता है सरकार बनाने के लिए, और वो चीज़ चाणक्य जी ने इस्तेमाल किया। बंगाल में अगर 2016 के अंदर 3 सीट जीत के आई थी, 2021 में 77 सीट जीत के आई थी, जिसमें से कुछ निकल के तृणमूल में चले गए थे, तो कुछ सीट कम हुआ था, लगभग 65 या उसके आगे है समथिंग। अगर शुभेंदु अधिकारी को चाणक्य जी जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना से तोड़ के शिंदे को दूसरा शिवसेना बनाने के लिए उत्साहित किए, उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी को अगर चाणक्य जी 21 में या 22 में या 23 में अगर इस तरह से कर लेते कि भाई तुम अलग होके अलग पार्टी बनाओ, तो बीजेपी को इस बार सरकार बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता था। मगर वहाँ पे बीजेपी का क्षेत्रीय दल कोई भी नहीं है सपोर्ट में। जिस तरह से आप देखोगे बिहार के अंदर क्षेत्रीय दल है, कुशवाहा है, मांझी है, उसके बाद मुकेश सहनी, उसके बाद बड़ी पार्टी में यूनाइटेड है जनता दल। तो इन लोगों से मिल के उन लोगों ने सरकार बनाई। यूपी के अंदर भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी जो है ना कुछ पार्टी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो किसान की पार्टी थी, वो उनका अजीत कुछ नाम था, हाँ, और उनका लड़का अभी वो पार्टी चला रहा है। और उसके बाद जो ये सहनी एक पार्टी है, उनका भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन लोगों के समर्थन से उन्होंने अपनी बढ़त बनाई। तो बंगाल में भी अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी होती तो उसको 30-40 सीट दे के 20-25 पे उसको अटकाते और ये अपना पूरा लार्जेस्ट सीट लेके आ जाते।
तो सरकार बनाने की उम्मीद होती। मगर वहाँ पे भी बंगाल के अंदर जो है ना बीजेपी का जनाधार भी हर लोगों को मालूम है कि जनाधार कम है, और जनाधार कम होने की वजह से सीट उतनी नहीं आ पाएगी, बढ़ोतरी होगी उसके अंदर। जैसा कि अमित शाह जी ने बिहार चुनाव से पहले सदन के अंदर कहा था कि बिहार में हम सरकार बनाएंगे और बंगाल में बढ़त बनाएंगे। तो 77 सीट का आंकड़ा 2021 को क्रॉस करते हुए 100 सीट का आंकड़ा ये पार करेंगे इस बार चुनाव में, 2026 के चुनाव में। और पूरी तरह से ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 100 से आगे नहीं जाएंगे ये। वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? अगर मुझसे अगर कुछ गलती हो गई होगी तो क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का जो भी वर्चेस होगा उसको मैं बताऊंगा।